नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज सेक्शन 2 का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइट क्लब मूवमेंट्स। फाइट क्लब मूवमेंट्स, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे मैसेज क्या हमें कन्वे करना चाहते हैं, या क्रक्स इस चैप्टर का क्या है, ब्रीफ इस चैप्टर का क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जब हम लाइफ में मूव ऑन करते हैं, अपने माइलस्टोन्स को अचीव करते जाते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा जो है एक तरह से परसेप्शंस बनती हैं हमारे माइंड में। कहते हैं कुछ धारणाएं बनती हैं। वो धारणाएं कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। हमारी जो ईगो है वो हमारी धारणाएं जो हैं दूसरे लोगों के प्रति, अपने खुद के प्रति, वो कहते हैं हमारी बनती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है जो कि हमें एक तरीके से बिल्कुल जो हमारी परसेप्शंस होती हैं दुनिया के प्रति, औरों के प्रति, यहाँ तक कि अपने खुद के प्रति, वो सारी जो हैं शैटर्ड हो जाती हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। वो बिल्कुल कहते हैं उनको एक झटका लगता है। और इनको जो है ये जो एक सिचुएशन होती है, इसको बेसिकली यहाँ पे ऑथर बताते हैं फाइट क्लब मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट्स कभी भी हो सकती हैं, कभी भी सिचुएशन में आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब आपको ऐसा टाइम फेस करना पड़े कि आपको जो आप को लाइफ में जो वर्ल्ड की, दुनिया की रियलिटी लगती है, लोगों की रियलिटी लगती है, जो आपको उनको देखने से लगता है कि कोई इंसान ऐसा है, बाद में आपको पता चलता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। तो ये जो एक तरीके से रियलिटी का सामने आना और आपके जो एक थॉट प्रोसेस है उसको झटका लगना, उसको कहते हैं सो कॉल्ड जो आपकी एक परसेप्शन है उसको, उसका शैटर डाउन होना, उसको झटका लग के उसका टूटना, दैट इज़ सो कॉल्ड फाइट क्लब मूवमेंट्स, जो कि इस चैप्टर में ऑथर ने हमें बताने की कोशिश की है। और ये एक हमारी परसेप्शंस क्यों बनती हैं लोगों के प्रति, अपने प्रति, ये इसके पीछे जो हमारी ईगो होती है, ईगो हमारा एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ये परसेप्शन उसके ईगो के अकॉर्डिंगली जो है हमारी किसी इंसान के प्रति या अपने प्रति वो बनती हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और उसमें कहते हैं हम किसी के प्रति इनडिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल क्रक्स इस चैप्टर का ये है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। एक कोट के साथ ऑथर इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कोट क्या है, कहते हैं जो सच्चाई है उसको अगर हम कहते हैं दबाना चाहें, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, कहते कुछ टाइम हो सकता है कि हम कोशिश करके उसको दबा लें, लेकिन जब वो जो सच्चाई है कहते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आप हमेशा के लिए दबा के रख सकें। वो किसी ना किसी दिन या कभी ना कभी कहते हैं वो सामने आती है। जब वो कहते हैं हमने उसको दबा दिया, उस दबाने के बाद जब वो कहते हैं निकलती है, कहते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो एकदम से कहते हैं धमाके के साथ निकलती है, और वो जो भी उसके साथ होता है, जो भी उसके कांटेक्ट में आता है, कहते हैं उसको साथ में बहा के ले जाती है। तो ये इस कोट के साथ ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्टिंग में बताते हैं ऑथर, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एक कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं ऑथर, कि अगर हम लिस्ट बनाने लगें कि जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ दुनिया में हुई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी उनके इंस्टांस ऐसा ज़रूर आया है या आता है कि जब वो कहते हैं एक लाइफ में बिल्कुल अपनी लो पीरियड, या कहते हैं लो टाइम, या कहते हैं बॉटम, रॉक बॉटम को हिट करते हैं। उनका जो कहते हैं सबसे लाइफ का बुरा टाइम चल रहा होता है, उसको कहते हैं उसको हिट करते ही करते हैं। तो ये जो सो कॉल्ड उनका सबसे बुरा टाइम जो है, अगर हम उसको देखने लगें तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, और ऐसा कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं होगा जिसने ऐसी सिचुएशन फेस ना की हो। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो एक तरीके से इमेज है, कॉन्सेप्ट है, ये नो डाउट एक तरह से इरिटेटिंग है कि बॉटम, रॉक बॉटम को हिट करना, लेकिन ये कहते हैं पार्ट एंड पार्सल है किस चीज़ का, सक्सेस का।
कहते हैं जिस इंसान ने कहते हैं रॉक बॉटम को हिट किया, और कहते हैं उसने अपने बुरे दिन देखे और उसकी जो कहते हैं बिल्कुल पीक कहते हैं अपने बुरे दिनों की देखी, उसको टॉलरेट किया, उसको कहते हैं उस प्रोसेस के थ्रू निकला, तब जाके कहते हैं वो किसी न किसी दिन फिर उसको सक्सेस की हाइट्स मिलती हैं, या वो सक्सेस की पीक्स को कहते हैं वो भी टच करता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसका वो पार्ट एंड पार्सल है। और यहाँ पे बात करते हैं जेके राउलिंग की, वो लेडी जिन्होंने बुक्स लिखी हैं काफ़ी, और उनकी बात करते हैं कि कॉलेज के बाद उन्होंने 7 साल मैरिज लाइफ में उन्होंने एक डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ थी उनकी, वो कहते हैं एक फेल्ड मैरिज उन्होंने फेस की, जिसमें कहते हैं वो एक सिंगल पेरेंट अपने थे, सिंगल पेरेंट अपने बच्चों के लिए थे, और अनएम्प्लॉयड थे, और उसके साथ साथ उनको कहते हैं होमलेस थे। इन्होंने ये सिचुएशन काफ़ी टाइम तक उन्होंने कहते हैं फेस की। और यहाँ पे एक दो और पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं, चार्ली पार्कर की बात करते हैं, लिंडन जॉन की बात करते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ की यहाँ पे एग्जांपल्स देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रॉक बॉटम को अपनी लाइफ में सफरिंग्स को कहते हैं कैसे उन्होंने उनकी सो कॉल्ड बॉटम को हिट किया, और उसके बाद नो डाउट फिर उन्होंने लाइफ में किस तरीके से सक्सेस की पीक्स को भी छुआ। तो कहते हैं सक्सेस की पीक्स को छूने से पहले एक टाइम लाइफ में इनके ज़रूर आता है, जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जबकि वो कहते हैं सो कॉल्ड सफरिंग्स को मैक्सिमम बियर करते हैं, और जो कहते हैं रॉक बॉटम को हिट करते हैं सफरिंग्स की। तो ये जो एक तरह से अब ये रॉक बॉटम को हिट करना हर कहते हैं करेक्टर का, हर पर्सनैलिटी का, हर सक्सेसफुल पर्सन का कहते हैं अलग अलग तरीका है, अलग अलग उनका एक वे ऑफ हिटिंग दैट बॉटम कहते हैं होता है, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए एक ही तरीका होता है या एक ही मीन है और मेथड है। और यहाँ पे बात करते हैं एक नॉवल की। बेसिकली फाइट क्लब एक नॉवल था। उस नॉवल में क्या था, एक करेक्टर होता है जिसका नाम होता है जैक। उस जैक करेक्टर के जो है उसका घर होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली ब्लास्ट होता है, उसमें आग लग जाती है, और उसमें क्या होता है उसके जो सारी बिलोंगिंग्स होती हैं, उसके सारे जो फर्नीचर होता है, घर का सामान होता है, वो कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है, बुक्स होती हैं, एवरीथिंग, उसका जो सारा कहते हैं एसेट्स होते हैं वो सारे जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और बाद में जो मज़े की बात पता चलती है कि इसके पीछे है कौन, ये किया किसने या कैसे हुआ, और पता ये चलता है कि ये जो ब्लास्ट है वो कहते हैं उनके पीछे ये जेंटलमैन जैक खुद होते हैं। और ये एक नो डाउट सरप्राइजिंग होता है कि ये उनके पीछे, इस ब्लास्ट के पीछे वो खुद होते हैं। और यहाँ पे कहते हैं एक और पर्सनैलिटी, यहाँ पे एक और करेक्टर इस नॉवल के जो थे टाइलर डुरेडन। ये मिस्टर टाइलर डुरेडन जो थे, इन्होंने बेसिकली इस जो ब्लास्ट को कहते हैं करने में फैसिलिटेट किया, उनकी सपोर्ट की, या कहते हैं उनको एक तरह से ल्यूर किया, उनको हेल्प आउट किया ये ब्लास्ट करके। किस चीज़ के लिए कि उनको एक तरीके से एक फोबिया से, एक कहते हैं उनका जो एक मेंटल ब्लॉक था उसमें से बाहर लाने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया, और ये कहते हैं एक सो कॉल्ड एक्ट किया उन्होंने, जिसमें कि ये उनका घर जो है ब्लो अप कर दिया जाता है। तो जब ये उनको झटका लगता है, और इस झटके के पीछे उनका माइंडसेट क्या होता है कि ये एक तरह का शॉक उनको देते हैं या देना चाहते हैं, ताकि वो मिस्टर जैक जो हैं एक तरह के सफरिंग या डिसऑर्डर से, या एक तरह से जो मेंटल ब्लॉक होता है उससे बाहर आ जाएं। और यहाँ पे एक बात करते हैं ग्रीक मैथोलॉजी की, फ़िलासफ़ी की। वहाँ पे ग्रीक फ़िलासफ़ी में एक क्या होता है, उनमें एक एक्सपीरियंस होता है, एक उनकी एक मेथडोलॉजी है। वो क्या है, वो है कैटाबेसिस। कैटाबेसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट्स जस्ट गोइंग डाउन मतलब कि आप जो हैं यू आर फोर्स टू रिट्रीट, यू आर फोर्स टू विड्रॉ इनटू द, यू कैन से टू द बॉटम।
इसमें क्या है कि आप एक तरीके से सफरिंग्स में बिल्कुल कहते हैं बैठ जाते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल कहते हैं यू विल फील डिप्रेस्ड, डिस्करेज्ड, और कहते हैं बिल्कुल आपको नेगेटिविटी जो है आपको सभी तरफ से घेर लेती है। यू कैन से यू जस्ट हिट द रॉक बॉटम ऑफ द सफरिंग्स। तो एक तरीके से अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, या इसमें अल्टीमेटली इंसान जो है यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो अपने आप को, कुछ जो लोग हैं इस नेगेटिविटी में के सर्कल में या इस नेगेटिविटी के दलदल में इतने धंस जाते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड या कहते हैं गलत लोगों के हाथ भी लग जाते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन इसका कुछ लोगों पे कहते हैं इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होता है। वो किस तरीके से वो इससे कहते हैं इमर्ज करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं एक रिन्यूड पर्सनैलिटी के रूप में, एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में, और वो उतना ही बाउंस बैक करते हैं लाइफ में। उसके बाद उतना कहीं ज़्यादा उससे कहते हैं वो ग्रो अप करते हैं जितना वो उस सो कॉल्ड एक नेगेटिविटी के विशियस साइकिल दलदल में वो घुसते हैं। और जिसे पहले बताया सो कॉल्ड कैटाबेसिस में कहते हैं गोइंग डाउन, या जिसे कहते हैं एक रिट्रीट या फिर ड्रॉल में जाते हैं। तो इसको एक तरीके से आज की डेट में उसको एक तरीके से हम हेल भी कह सकते हैं, उसको नर्क भी कह सकते हैं। उसमें कहते हैं कुछ टाइम जो है इंसान जो है स्पेंड करता है, उसके बाद सो कॉल्ड वो बाउंस बैक करता है, और उसके बाद सो कॉल्ड सक्सेस की जो पीक्स हैं उसको अचीव करता है। अब बात करते हैं कि ये जो हम जो एक तरह से अपने आप को वापस अपने आप को बाउंस बैक करते हैं, और कहते हैं हम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या जो सो कॉल्ड लाइफ में हमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं, लाइफ में हमारे सफरिंग्स आती हैं। अब उनके पीछे क्या कारण होता है? उनके पीछे हमारा रीज़न होता है हमारी ईगो, क्योंकि ईगो जो है वो पैदा करती है हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस हम कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पाते हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, और उसकी वजह से जो होती है फ्रस्ट्रेशन पैदा। फ्रस्ट्रेशन से ऑब्वियस है फिर हम क्या है कि कुछ गलत एक्शंस ले लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि फिर अल्टीमेटली हमारा जो है हम सो कॉल्ड दिस हिट करते हैं रॉक बॉटम को। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर ये जो सो कॉल्ड अब रॉक बॉटम को हिट करना, और इसके बाद कहते हैं ये, क्योंकि जैसे पहले बताया ये होता है हमारी ईगो की वजह से। अब इसको कहते हैं इससे बाहर रिवाइव करने का जो कहते हैं एक प्रोसीजर या कहते हैं मेथडोलॉजी, वो क्या होती है, दैट इज़ कॉल्ड अगेन सो कॉल्ड कैटाबेसिस, जो कि जब तक वो प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते हैं या वो फेज़ हमारी लाइफ में नहीं आता है, तब तक कहते हैं हम बाउंस बैक नहीं करते हैं, तब तक उस फेज़ में से, उस सो कॉल्ड एक जो सफरिंग्स या नेगेटिविटी की दलदल है उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जैसे कहते हैं हमारी ईगो है बड़ी होती जाती है, उतनी ही कहते हैं ये जो सो कॉल्ड एक दलदल है, और दलदल की जो गहराई है वो बढ़ती जाती है, वो बड़ी होती है। और बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम कहते हैं बड़े सॉफ्टली या बड़े अच्छे तरीके से, या कोई हमें समझा के या थोड़ा सा हमें डांट के हमें सुधार दे, तो कहते हैं वो सबसे बढ़िया तरीका है। बट कहते हैं ये बदकिस्मती है कि अंडर और अनलेस कि हमें बुरी तरीके से झटका ना लगे, हम बुरी तरीके से हम पनिश्ड ना हों, कहते हैं हमारी ईगो कहते हैं वो एक तरीके से झंझोड़ी नहीं जाती जब तक, तो कहते हैं हम जो कहते हैं सुधरते नहीं हैं, हम में वो सुधार नहीं आता है, हमारे में लाइफ में जो ट्विस्ट नहीं आता है, हम सो कॉल्ड विशियस साइकिल जो है दलदल का, सफरिंग का, उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये एक तरह का कहते हैं नेसेसरी फेज़ हो जाता है जो कि जिसके थ्रू हमें निकलना पड़ता है जो कि एक तरह से इनएविटेबल जिसको कहते हैं एक फेज़ ऐसा होता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ में कहते हैं
कुछ ऐसे चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं जहाँ पे क्या है, वो चेंजेस हमारी को कहते हैं बुरी तरीके से डिमोलिश कर देते हैं, हमारे को बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। और हमारे को तोड़ने के बाद जो भी हम दुनिया के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, अपने परिवार के बारे में हमारी जो धारणा होती है, जो थॉट प्रोसेस होती है, उसको बुरी तरह से झटका लगता है। वो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बुरी तरीके से टूट जाती है। हमारे जो सो कॉल्ड विश्वास हैं वो सारा शैटर डाउन हो जाता है। और ये जो मूवमेंट्स होती हैं, और इन मूवमेंट्स को ही यहाँ पे ऑथर ने बताया है, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फाइट क्लब मूवमेंट्स, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। अब ये जो मूवमेंट्स हैं, ये कहते हैं कई बार हम खुद पैदा कर लेते हैं, हम खुद ही रीज़न होते हैं इस मूवमेंट्स का। कई बार ये मूवमेंट्स दूसरों की वजह से हमारी लाइफ में आते हैं, और रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनसे होता क्या है, ये मूवमेंट्स जो हैं कैटालिस्ट का काम करती हैं, ताकि हम जो हैं चेंज हों, हम अपने आप को बदलें किसके लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लाइफ में। क्योंकि हम जो है अपने आप को बहुत हार्डन कर चुके होते हैं, अपने आप को एक तरह से मोल्ड जो करने की फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑफ अवर ईगो जो है हमें हार्डन्ड कर देती है, हमें इनफ्लेक्सिबल कर देती है, हमारे में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो ये जो इसमें यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे कहते हैं आप फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका बॉस जो है आपको बुरे तरीके से आपकी बेइज्जती कर रहा है आपके कुलीग के सामने, या आपको कह लीजिए आपके एक सो कॉल्ड किसी क्रेडिटर का फ़ोन आता है पैसे के संबंध में, आपके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है कि आपको पैसे रिटर्न के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, या यूँ कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, समझने के लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आप जस्ट एकदम स्टन्ड हो जाते हैं, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये जो एक तरह से सिचुएशंस होती हैं, इसमें अल्टीमेटली होता क्या है, बेसिकली लाइफ हमें क्या करती है, हमें एक तरीके से जो सच्चाई है उसके आमने सामने करती है। हमें एक तरीके से जो है, हमें लाइफ सच्चाई जो है वो दिखाना चाहती है, समझाना चाहती है कि रियलिटी क्या है, और हम रियलिटी को समझना नहीं चाहते हैं। तो हमें एक तरीके से वो रियलिटी हमारे आँखों के सामने रखती है लाइफ हमारे, कि देखो इसको और समझो। लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, हमारे माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। क्वेश्चंस कैसे चलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं इसको कैसे कर पाऊँगा, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा, ऊपर कैसे बढ़ पाऊँगा, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम को मैं कैसे फिक्स कर पाऊँगा, इसमें से मैं कैसे बाहर आ पाऊँगा, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो इस तरह की जो हैं कहते हैं सो कॉल्ड दिमाग में जो हैं ये सेल्फ क्वेश्चंस जो हैं दिमाग में उठते रहते हैं, ये क्वेरीज उठती रहती हैं। और कहते हैं हिस्ट्री में, कहते हैं ये जो इवेंट्स होते हैं इनके जो पीछे कहते हैं तीन ट्रेड्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जिनकी वजह से ये इवेंट्स होते हैं। उनमें कॉमन होते हैं ट्रेड्स तीन। वो ट्रेड्स क्या क्या हैं? पहला ट्रेड ये है कि ये जो हैं सबसे पहले हमारी लाइफ में आते हैं, ये बाहर से कोई रीज़न बनता है, कोई कारण बनता है इंसान, या कोई कहते हैं बाहर कोई ऐसी फोर्स होती है जो कि कारण बनती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में आते हैं। दूसरा ये होता है कि इसका कहते हैं इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमें अपने आप से कहते हैं एक तरीके से हमें अपने आप को हमारी जो गलतियां हैं, हमारी लिमिट्स हैं, जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं, या उसके बारे में हमें दिखाना चाहते हैं, जिनको हम एडमिट नहीं करना चाहते जानते हुए भी, जानबूझ के। और थर्ड थिंग इज़ कि ये जो है एक तरीके से हमारे जो एक बर्बादी हो रही होती है, जो हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं, जो सफरिंग चल रही होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप जो है वो भी होती है, एक अपॉर्चुनिटी भी एक तरह से निकल के आ रही होती है कि हम जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, प्रोग्रेस कर पाएँ। तो ये तीन जो ट्रेड्स हैं इसमें पूरे इवेंट्स में ये निकल के आते हैं, ये कॉमन होते हैं।
अब बात करते हैं कि क्या हर इंसान इस चीज़ का एडवांटेज जो है ले पाता है, नहीं ले पाता है? तो कहते हैं नो, हर कोई इस चीज़ का एडवांटेज जो है नहीं ले पाता है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, हमारा सो कॉल्ड ईगो आ जाती है। ईगो एक बहुत बड़ा बैरियर बनती है हमारा लाइफ में। हम इम्प्रूव कर पाएंगे, कर सकते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर ईगो। अगर हम ईगो पे हमारा चेक है, कंट्रोल है, हम बैलेंस्ड माइंड है, हमारे अंदर सेरेनिटी है, तो कहते हैं हम सो कॉल्ड लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। अदरवाइज हमारी सो कॉल्ड ईगो जो है हमें जो कहते हैं इनफ्लेक्सिबल कर देती है, स्टबबर्न कर देती है, हमें एक तरह से हार्डन्ड कर देती है, जिसकी वजह से हम जो है हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, हम लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरह से एक वेकअप कॉल भी है हमारे लिए कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए और इसका फ़ायदा उठा के हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल देते हैं, एक अमेरिकन राइटर हुए हैं हेमिंगवे। हेमिंगवे ने एक्चुअली लाइफ में अपने सफरिंग्स का बॉटम जो है वो हिट किया उन्होंने, और उस बॉटम को हिट करने के बाद अंडरस्टैंड किया और उन्होंने अपने एक बुक लिखी। बुक का नाम था फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स में उन्होंने बताया कि इस तरीके से उन्होंने इस बॉटम को जब हिट किया कैसे उन्होंने अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उसमें से वो कैसे उन्होंने अंडरस्टैंड करते हुए अपने सो कॉल्ड ईगो को कंट्रोल करा, चेक रखा उस पर, और फिर उसके बाद अपने सो कॉल्ड सक्सेस को अचीव करने के लिए उस रास्ते को चुना और उससे चलते हुए अपने लाइफ में सक्सेस हासिल की। तो ये एक तरीके से ऑथर हमें कन्वे करते हैं मैसेज, फिर अगेन वही कि हमें अल्टीमेटली घूम के ये सारा जो सिनेरियोज हैं उसमें निकल के क्या आ रहा है कि अल्टीमेटली जो हमारी ईगो है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में, हमारी ग्रोथ को, या यूं कहे हमारे सेटबैक्स को, या हमारी सो कॉल्ड लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, हमें सक्सेस मिल रही है या हमें डिफीट मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं सारा जो है हमारी ईगो इफेक्ट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और बात करते हैं कि अब आप इस चीज़ को कहते हैं सच्चाई को माने ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बट दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। और आप बताते हैं कि यहाँ पे अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं वो ये बताते हैं कि एक जो थ्रेटेंड, एक घबराया हुआ, डरा हुआ जो ईगोइस्टिक बंदा होता है, जिसकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें ईगो बहुत होती है, कहते हैं वो बहुत डेंजरस होता है। और उसी तरीके से कहते हैं जो इंसान एक गैंगस्टर हो और कहते हैं वो कहते हैं एक तरीके से उसको पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद वो बहुत फ्यूरियस हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। और इस तरीके से और कई एग्जांपल्स लेते हैं। कहना ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली जब हम किसी की ईगो को हर्ट करते हैं तो कहते हैं वो एक तरीके से, खास करके उन लोगों को जिनको ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी ईगो को जब हम हर्ट करते हैं वो उनमें बदले की भावना बहुत होती है, और उनकी ईगो को हर्ट करने का मतलब है हम एक बहुत बड़ा कहते हैं गलत स्टेप लेते हैं, इन द सेंस कि हमें एक तरीके से वो हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं हर एक स्टेप पे, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें ईगो को, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ को बेसिकली ये मैसेज देना चाहते हैं ऑथर इनडायरेक्टली। और बताते हैं कि अब बात करते हैं कि जो लोग हैं अगर देखा जाए तो वो क्या है कि लाइफ में लोग जनरली नो डाउट एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी हर कोई जो इंसान है लाइफ में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बट क्योंकि ईगो जो फैक्टर है ये सब में अलग अलग है और हर किसी को इन्फ्लुएंस करता है, और ये इन्फ्लुएंस है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन हमें जो करना है, जो हमारे हाथ में है, वो ये है कि हमें इसको कंट्रोल करते हुए, इसको चेक रखते हुए इस पे आगे बढ़ना है। और ये जो सो कॉल्ड ईगो है, इट्स कहते हैं हमारे लिए टॉक्सिक है, और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, इस चीज़ को कभी भी भूलना नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ईगो के साथ यही है कि ये कब हमें ही हार्म करे, कब ही हमें ही कहते हैं हमारे पे अटैक करके हमें ही नुकसान कर दे, हमें खुद को नहीं पता चलता। तो हमें इसके रिगार्डिंग बहुत कॉशियस रहना चाहिए।
और यहाँ पे एक बात करते हैं जेंटलमैन आर्मस्ट्रॉन्ग की। कहते हैं वो जो थे उन्होंने चीट किया, लोगों को चीट किया, लेकिन पता चला जब तब कहते हैं उनके बारे में कि ये चीट कर रहे हैं, तब भी वो अपने आप को नहीं माना उन्होंने कि मैं चीट कर रहा हूँ। उनकी ईगो ने, कहते हैं वो अपनी सो कॉल्ड ईगो में इतने इन्फ्लिक्टेड थे, इतना ईगो का इन्फ्लुएंस था कि वो अपनी गलती को मानने को फिर भी तैयार नहीं थे। तब भी वो जस्टिफाई कर रहे थे कि मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को चीट नहीं किया, रादर मेरे को चीट किया जा रहा, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। तो ये कहते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारी ईगो जो है, इंस्टेड ऑफ कि हम रियलिटी या ट्रुथ को एक्सेप्ट करें, हम जो है अपनी सो कॉल्ड एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपने तरीके से जो कहानियाँ गढ़ते हैं और सो कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो एक वर्ड है उसी में हम रहना पसंद करते हैं। हम रियलिटी में जो एक सच्चाई है दुनिया की उसको नहीं समझना चाहते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। और बताते हैं कि जो एक सो कॉल्ड बुरा इंसान है, कहते हैं एक फ़िलासफ़िकली एक बात करते हैं कि जो एक बुरा इंसान है वो कभी भी लाइट को पसंद नहीं करता है, वो लाइट में नहीं आना चाहता है क्योंकि उसको अंधेरे पसंद हैं। वो काम भी उसके कहते हैं काले होते हैं और वो कहता है रहना भी अंधेरे में चाहता है, वो भी काला होता है। तो कहते हैं ये एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक फ़िलासफ़िकल बात करते हैं, ऑथर हमें बताते हैं, समझाना चाहते हैं कि ये जो हमारी ईगो है हमारे से क्या करती है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे जो है गलत काम करवाती है और उस चक्कर में क्या है फिर हम एक नेगेटिव साइकिल में रहते हैं। हमारी जो कंपनी है वो भी नेगेटिव होती है, हमारी उस चक्कर में क्या होता है ओवरऑल जो हमारा सर्कल है वो नेगेटिव होता है और एंड रिज़ल्ट जो जैसे पहले बताया कि रिज़ल्ट एंड जो है हमारा वो सो कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है। और बात करते हैं आगे कि लेकिन अब हम इसको अगर हमने चेंज करना है, अपने आप को सुधारना है, ठीक करना है और जो इम्प्रूव करना है, अगर इन दैट केस तो क्या करना चाहिए हमें? तो हमें सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा कि आपको जब आप लाइफ में चलते हैं तो क्या होता है, इट्स अ कॉमन थिंग कि आपकी क्रिटिसिज्म होती है, हर किसी की होती है। तो उस क्रिटिसिज्म को आपने अपने ईगो के चक्कर में उसको कहते हैं डिफेंड नहीं करना, उसको कहते हैं रेजिस्ट नहीं करना, उस ईगो उस सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है, उसको सुनना है, समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसमें से जो आपको लगता है कि मेरे को इम्प्रूव करना है, उन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। और जो आपको लगता है कि जेन्युइन नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आप उनको छोड़ देना है। लेकिन किसी के साथ पर्सनल जो है ग्रजेस नहीं रखनी है। ये ईगो में जनरली होता है। ईगो हमें इंसिस्ट करती है, हमें मजबूर करती है पर्सनल ग्रजेस रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कहते हैं नेगेटिव सेंटिमेंट है, पर्सनल ग्रजेस रखना, जो कि मेनली ईगो की वजह से होता है। इससे हमें बचना है क्योंकि इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं। इसको हमें बहुत सीरियसली लेना है और इसको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। और जैसे कि इस नॉवल की बात करते हैं ऑथर फाइट क्लब, इसमें क्या होता है कि हर एक जो करेक्टर है उसको एक तरीके से कहते हैं एक फायर बॉम्ब जो होता है उसने अपने आप को कहते हैं लगाना होता है और अपने आप को जो सो कॉल्ड उसकी जो अपार्टमेंट है, उसकी बिल्डिंग होती है, उसको उड़ाना होता है, सब कुछ डिमोलिश करना होता है, ख़त्म करना होता है। और इसको कहते हैं ख़त्म करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि अपनी सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन जो हैं और जो सो कॉल्ड एक तरीके से फॉल्स जो हम एक बना लेते हैं दुनिया, या कहते हैं एक अपना वेब बना लेते हैं, एक जाल बुन लेते हैं अपने चारों तरफ, उससे कहते हैं हमें बाहर आना है, उससे हमें बाहर निकलना है, ग्राउंड रियलिटी को समझना है और उसके लिए हमें इस सो कॉल्ड शेल को तोड़ना होता है। तो कहते हैं इससे बाहर जब हम आते हैं तब हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअल फैक्ट्स एंड डाटा क्या हैं, मेरे में क्या कमियां हैं और मैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं। और ये तब पॉसिबल है जब हम इस सो कॉल्ड शेल से बाहर आते हैं और हम अपनी ईगो को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ईगो पे उसके बाद हम चेक रख पाते हैं, उसको कंट्रोल रख पाते हैं।
और फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं ऑथर इसी बात के साथ कि इन द एंड जो है हमें, अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपकी लाइफ में जो सो कॉल्ड ऐसे मूवमेंट्स आते हैं कि जब लाइफ आपको कहते हैं सो कॉल्ड आपके यू जस्ट हिट द रॉक बॉटम इन योर लाइफ, तो कहते हैं आप उस वक्त कहते हैं अपने आप को इम्बैलेंस मत होइए, अपने माइंड को कहते हैं भड़कने मत दीजिए, कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल मत होइए, अपना कहते हैं रैशनली सोचिए, अपने ईगो पे कंट्रोल रखिए और कूल एंड कामली जो है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए अपने सो कॉल्ड माइलस्टोन उसको धीरे धीरे पेशेंसली कहते हैं अचीव करते जाइए और अल्टीमेटली आप सक्सेस को अचीव कर लेंगे। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपने क्रिटिसिज्म को जो है आपने एक्सेप्ट करना है, पर्सनल ग्रजेस नहीं रखनी है और सबसे बड़ा जो है अपनी ईगो पे चेक रखना है, ईगो को मॉनिटर करते रहना है कि कहीं वो आपको उल्टा हार्म तो नहीं कर रही है, क्योंकि ईगो जो है इस पूरे जैसे बुक का एक कहते हैं एक सेंटर ऑफ थीम इसको कह सकते हैं जब इस पूरी बुक का है कि हमें अल्टीमेटली अपनी ईगो पे ध्यान रखना है, चेक रखना है, इसको मॉनिटरिंग रखनी है, तो कहते हैं हम लाइफ में जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर फाइट क्लब मूवमेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग्स हमें इस बुक में से इस स्पेसिफिकली चैप्टर में से मिल रही हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है ड्रॉ द लाइन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज्ञा दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।